गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी लोग ESIC कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है वो जिन भी लोगों ने नीट UG 2025 का एग्ज़ाम दिया है या तो वो किस तरीके से जो है वो इसका बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको esic.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो क्विक लिंक्स में आप जाएंगे तो आपको अप्लाई फॉर बोर्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट ये यहाँ पे दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस टाइप का एक इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन होगा। इसमें आपको IP नंबर जो है, इंश्योर्ड पर्सन नंबर होते हैं, जो भी आपके मम्मी या पापा जिनका भी ESI कार्ड बना हुआ है तो उनके जो भी इंश्योरेंस नंबर या IP नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। ये 10 डिजिट के होंगे, आप उससे देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। फिर आपको आपके नीट के रोल नंबर डालने हैं, फिर आपको जो है वो मोबाइल नंबर डालने हैं। और इस बार अगर आप ये ओपन करेंगे, जैसे इन लोगों ने पुराना फ्लो चार्ट दिया है, तो यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर भी ये लेगा। फिर जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका ESI कार्ड आपके पापा या मम्मी का है उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करनी है। एंटर करके वैलिडेट पे आपको जो है वो क्लिक करनी है। जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं उनका ESI जो आप बोल सकते हो वो 30 सितंबर 2024 से पहले का बना हुआ वो कार्ड, वही लोग एलिजिबल हैं इस कोटा का बेनिफिट लेने के लिए। इस पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी है वो अपलोड कर दिया है कि ESI कोटा है वो क्या होता है और कौन लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल और उसके बेनिफिट है वो क्या है, तो वो भी एक बार आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन है वो किया है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी मेल कैंडिडेट्स यानी जो बॉयज़ हैं उनकी एज 21 साल से ज़्यादा है, 21 ईयर्स से ज़्यादा है। और 21 ईयर्स जो नीट UG 2025 का लास्ट एप्लीकेशन डेट था दैट वाज ऑन 15 मार्च 2025। 25 मार्च 2025 से पहले जिनकी एज जो है वो 21 साल हो गई है, वो लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है इस ESIC कोटा का बेनिफिट लेने के लिए। फीमेल्स यानी गर्ल्स के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बस उनको Annexure 4 और 5 अपलोड करना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक करके और फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप नेक्स्ट उस पर जाएंगे स्टेप पे, तो हो सकता है किसी भी पेरेंट के 2 या 3 बच्चे हों या एक सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है। तो जितने भी बच्चे होंगे उनका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अभी किस बच्चे के लिए जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ESIC कोटा, उस बच्चे का यहाँ पे सिलेक्ट वर्ड के नीचे एक सर्कल होगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है वो आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में आपको एक इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं वो प्रीफिल्ड होंगी और कुछ आपको ब्लैंक मिलेंगी जो आपको है वो यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, है ना। आपको दोबारा से आपका जो नीट का रोल नंबर है 2025 का, यहाँ पे 2023 लिखा है, उस पर आप मत जाइए क्योंकि ये पुराना परफॉर्मा है जो इन लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है वेबसाइट पे। 2025 में आपने जो नीट का एग्ज़ाम है उस पर आपके रोल नंबर क्या है वो एंटर करने हैं। 2025 में आपके एप्लीकेशन नंबर क्या है वो आपको एंटर करने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने हैं, ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ये सब एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे चूज फाइल में जाना है। आपको आपकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 50 KB हो सकती है। उस पर चूज फाइल पे करके आपको जो है वो अपलोड करना है और फिर अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। सेम आपको जो है वो आपके पेरेंट जिनका भी ये कार्ड है उनका आपको फ़ोटो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस दिखाई देगा आपको। और इस पे अगर आप देखेंगे तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट अपडेटेड इसमें है वो 4 हैं। क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहला, आपको जो भी आपका नीट का एडमिट कार्ड है जिसमें आपके नीट के रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फाइल है वो अपलोड करनी है। सेकंड, आपको 10th क्लास या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है और इसमें 10th क्लास की मार्कशीट सबसे बेस्ट रहती है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए ही है। इसमें कंडीशन होती है कि जिन भी बॉयज़ की एज 21 ईयर से ज़्यादा है 15 मार्च 2025 से पहले, उनको इस कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता बस। बट गर्ल्स में ये ऐसा नहीं है। कोई गर्ल्स में कोई एज लिमिट भी नहीं है और कोई भी गर्ल जो है वो इसका बेनिफिट है वो उठा सकती है। तो उसमें आपको Annexure 4 और Annexure जो 5 है वो आपको फिल करने हैं। अभी यहाँ पे आपको जो है वो Annexure 4 और 5 स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। Annexure 4 की अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग में लाइक जो भी
गर्ल है उनका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद में जो भी यहाँ पे आपकी एज है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एंड लाइक ये आपका जो ESI कार्ड है या फादर या मदर का है उसके हिसाब से जो भी नाम है वो उनका यहाँ पे डालना है। फिर सेकंड जो रो है इसमें आपको अपने फादर का जो है वो फादर या मदर जिनका भी कार्ड है उनका नाम एंटर करना है, और किस मतलब कंपनी में वो काम करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो डालना है। और ESI एक्ट वाइड कोड नंबर होता है, ये एम्प्लॉय कोड नंबर है, ये डालना है। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस नंबर डालना है थर्ड कॉलम में उनको। और फिर उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। और वेरिफिकेशन पे जब आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड एट ये कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे आपने साइन किया है, ऑन दिस डे कौन सी डेट को किया है, और मंथ क्या था उसमें, और सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको कर देने हैं दोनों जगह। फिर एनेक्जर 5 है वो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम है, ये जो एनेक्जर 5 है इसमें स्टार्टिंग में आपको जो भी कंपनी है उनका नाम, फिर उसके बाद में उनका जो है वो ESI एक्ट वाइड कोड नंबर है वो डालना है। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस नंबर डालना है। एंड फिर आपको जो भी डॉटर है गर्ल है उनका नाम डालना है और उनकी एज डालनी है। फिर जो डॉटर का नेम है वो डालना है। और फिर उसके बाद में जो है वो डिपोनेंट जो भी हैं उनके सिग्नेचर हैं वो यहाँ पे आपको करने हैं। वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो सेम प्रीवियस जो मैंने आपको बताया उनकी तरह ही आपको यहाँ पे वापस वही सिटी जहाँ पे आपने सिग्नेचर किया वो डेट एंड मंथ एंटर करना है। ये करने के बाद में जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। ये सारी डिटेल जो आपने फिल करी है वो आ गई है यहाँ पे, और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस होगा, उस पर आपको ओके दिखाई दे रहा होगा। ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि आपका जो ये डिटेल्स हैं वो सारी एंटर हो चुकी हैं, सबमिट हो चुकी हैं। बट हो सकता है कि 3 से 4 दिन का ये टाइम ले जिसमें जो है वो आपका ये वेरीफाई होगा सारा का सारा प्रोसेस। 3 से 4 दिन बाद में आप वापस को सेम वेबसाइट को वापस से विजिट करना है esic.gov.in। इस पे आपको जो आपके IP नंबर, नीट रोल नंबर, मोबाइल नंबर है ये सब डाल के वापस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद OTP आएगी, उसको वैलिडेट करना। वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखा देगा। इनकेस उसमें कुछ इश्यूज होंगे तो वो जो है यहाँ पे आपको दिखा देगा, तो आपको दोबारा से उस पर एक्शन लेके और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 मई 2025 है और लास्ट 18 मई 2025 है जब आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 जो हमारे टीममेट्स हैं उनके आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए। बाकी जो भी मैट्रिक्स के स्टूडेंट है वो चाहते हैं अगर इंस्टीट्यूट में आके इस फॉर्म को फिल करना, तो आप उन जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उनसे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू। एंड फाइनली आपका जो IP सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। थैंक यू।